गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको 11th एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास हो सके और इन वीडियो को वही बच्चे देखें जिन्होंने 11th क्लास में एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। सांचौर का एकमात्र संस्थान गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में अलग से एग्रीकल्चर साइंस यानी कि कृषि विज्ञान संकाय संचालित हो रहा है, तो आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। एडमिशन ओपन। बालिकाओं के लिए ICAR भारतीय कृषि विभाग द्वारा 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें शर्त ये है कि उन बालिका के 10वीं क्लास में 60% या 60% से ऊपर अंक हासिल किए तो 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। ओके, थैंक यू। अपना टॉपिक चल रहा था पोषक तत्वों का पादप के लिए क्या महत्व है। यदि उस पोषक तत्व की पादप में कमी होगी तो पादप क्या लक्षण प्रदर्शित करेगा और उस कमी को हमें दूर करना है तो किस प्रकार का उपाय अपनाना चाहिए, यानी कि हमें किस प्रकार से कौन से जैव उर्वरक कौन से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए ताकि उस पादप में विशेष पोषक तत्व की पूर्ति हो सके। आज हम पोषक तत्व ले रहे हैं वो रहेगा पोटास और पोटास का प्रतीक है के। ठीक है, पोटास पादप में क्या कार्य करता है। यदि पौधों पर पोटास की कमी होगी तो पादप क्या लक्षण प्रदर्शित करेगा और पोटास की कमी को दूर करना है तो हमें कौन से प्रकार के जैव उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग में लेना होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोटास के कार्य, यानी कि ये फसल में क्या क्या कार्य संपादित करता है। सबसे पहला कार्य है ये पत्तियों के पर्णरंध्रों को खुलने बंद होने को नियमित करता है, यानी कि पोटेशियम है वो स्टोमेटल रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पादपों की पत्तियों में पाए जाते हैं रंध्र और रंध्र के माध्यम से पादपों में गैसों का विनिमय होता है और दूसरा जल यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपादित होती है। तो पोटास मुख्य रूप से पर्ण में पाए जाने वाले रंध्रों को खोलने एवं बंद करने की क्रिया को रेगुलेट करता है, अतः पौधे के वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करने के साथ साथ ही पोषक तत्वों का अपटेक यानी कि उसको ग्रहण करना और पादप के संपूर्ण भाग में उन पोषक तत्वों को सहवन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा कार्य ये फसल को गिरने से रोकता है। भूमि व जलवायु की प्रतिकूल दशाओं में फसलों के अंदर प्रतिरोधकता बढ़ाता है, जड़ों को मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट कार्य है फसलों में बीमारी व कीट पतंगों के आक्रमण के प्रति भी प्रतिरोधकता बढ़ाता है। फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। आलू व अन्य सब्जियों के स्वाद में वृद्धि करता है। सब्जियों के पकने के गुण को सुधारता है और तंबाकू की पत्तियों में गुणवत्ता के गुण लाता है। ये
पादपों में गन्ने जैसे प्लांट में शर्करा का निर्माण एवं परिवहन सेवन में सहायक होता है। अधिक कार्बोहाइड्रेट रखने वाली फसलें जैसे आलू, धान, चुकंदर व अन्न वाली फसलें आदि पोटास के अभाव में अधिक प्रभावित होती है। पोटास अनाज के दानों में अधिक गुदा पैदा करके उन्हें सुडौल करता है। इससे दाने हष्ट-पुष्ट व अच्छे बनते हैं। उनके आकार में वृद्धि होकर उनकी रखने की गुणवत्ता कीपिंग क्वालिटी अच्छी होती है और दानों में चमक आती है। इससे भूमि में नाइट्रोजन की अधिकता का कुप्रभाव भी दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये पादप की जड़ों को मजबूती प्रदान करता है और स्टोमेटल रेगुलेशन रंध्र के खुलने एवं बंद करने की क्रियाविधि को भी अच्छे तरीके से संचालित करता है। अब बात आती है, ये तो थे पोटेशियम के कार्य कि पोटेशियम पादपों में ये कार्य संपादित करता। अब बात आती है कि पौधों पर पोटास की कमी होगी तो उनके पादप के ऊपर क्या लक्षण होंगे। पहला लक्षण है, पोटेशियम यदि पादप को उपलब्ध नहीं हो रहा है तो पोटेशियम की कमी से पत्तियां धब्बेदार व भूरी हो जाती हैं। कमी के लक्षण पहले पुरानी नीचे की पत्तियों पर प्रदर्शित होते हैं और पत्तियां समय से पूर्व गिर जाती हैं। ये है पहला लक्षण, यानी कि पादप को पोटेशियम उपलब्ध नहीं होगा तो पादप की पुरानी पत्तियां पर पीले भूरे धब्बे पड़ जाएंगे और धीरे धीरे समय से पहले पत्तियों में पर्ण लीफ साइनेंसेंस का मतलब होता है पर्ण का गिरना जैसे लक्षण प्रदर्शित हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, पौधों की वृद्धि में कमी आती है, तना कमजोर हो जाता है। पोटास की कमी में दानों का आकार छोटा रह जाता है और वजन में ये हल्के रह जाते हैं। ये समस्त लक्षण है पोटेशियम की कमी। पत्तियों के सिरे व किनारे झुलसे नजर आते हैं। कभी कभी पत्तियां मोटी पड़ने लगती है और पत्तियों के सिरे मुड़ने लगते हैं। मुख्य नसें हरी बनी रहती है, बाद में सूखकर जालीदार संरचना बनती है। कपास में फसल वृद्धि के समय पत्तियां गिरने लगती है, डोडे छोटे रह जाते हैं और ठीक प्रकार से नहीं खिलते। तंबाकू के पादप में पत्तियों की नसों के बीच में सिरों पर या किनारों पर उत्तक निर्जीव हो जाने के कारण फल छोटे पड़ जाते हैं। फल वृक्षों में फूल व फल कम लगते हैं। मक्का के भुट्टे छोटे रह जाते हैं और सिरे पर दाने कम निकलते हैं। आलू में पोटास की कमी से पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है, जो बाद में पीले भूरे एवं कांसे तांबे के रंग में धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। कंद छोटे पड़ जाते हैं तथा जड़ों का विकास कम होता है। दलहनी फसलों में पत्तियों के किनारे पर पीले सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। कमी के लक्षण खेत में पहले नम क्षेत्र में दिखाई देते हैं। जड़ों का कम विकास होने के कारण पौधा गिर जाता है। रोग व कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है इत्यादि प्रकार के लक्षण ज़्यादातर ये कपास के पादप के डोडे कम पड़ेंगे। तंबाकू की जो उपयोगी भाग पत्तियां हैं उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मक्के में भुट्टे छोटे बढ़ेंगे, दाने कम बढ़ेंगे। आलू में पोटेशियम की कमी होगी तो जो इनके कंद हैं वो पीले भूरे एवं तांबे रंग में परिवर्तित हो जाएंगे। कंदों का आकार छोटा रह जाएगा। दलहनी फसलों की पत्तियों के किनारे पीले पड़ करके रह जाएंगे।
जिसके कारण पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। ये तो थे पोटेशियम के कार्य। और यदि पादप को पोटेशियम उपलब्ध नहीं होता तो पादप पर क्या इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब बात करते हैं कि यदि इस प्रकार पोटेशियम की कमी पादप में रहती है तो पोटेशियम की कमी को दूर करने के लिए हमें क्या उपाय अपनाने चाहिए। जब पोटास की कमी दिखाई देती है उस समय तक पोटेशियम देने का समय निकल जाता है। ये सेम प्रॉब्लम जिस प्रकार से फॉस्फोरस पोषक तत्वों में थी उसी प्रकार आपके पोटेशियम पोषक तत्वों में भी सेम है। यानी कि अपन फसल बोएंगे, बीजों का अंकुरण होगा, पौधा बड़ा होगा, फिर उनकी निचली पत्तियों पर अपने को पोटेशियम की कमी के लक्षण प्रतीत होंगे और उस समय पादप को अपन पोटेशियम उपलब्ध नहीं करवा सकते। ठीक है, तो क्या करना चाहिए कि कोई भी फसल बोने से पहले आप जिस मिट्टी में फसल बोना चाहते हैं उस मिट्टी का टेस्ट करवाएं, सॉइल टेस्ट करवाएं, यानी कि मृदा परीक्षण करवाएं। उस मृदा परीक्षण के आधार पर हमें पता चल जाएगा कि कितने प्रकार के या कैसे पोषक तत्व है वो कम पड़ रहे हैं। तो जब आप खेत की तैयारी कर रहे होते हैं, यानी कि मिट्टी को उलटना पलटना, जुताई करने का जो कार्यक्रम अपनाया जाता है, उस समय खेत में पोटेशियम की कमी को पूरा कर लेना चाहिए ताकि प्रारंभिक स्तर में ही पादप को पोटास उपलब्ध हो सके। तो इस प्रकार से जब पोटेशियम की कमी के लक्षण पादप पर दिखाई देते हैं उस समय तक पोटेशियम देने का समय है वो निकल जाता है। और लंबी अवधि वाली फसलें, फलों के वृक्ष, दलहनी फसलें जिनमें दोबारा वृद्धि होती है आप प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कमी को दूर करने का सबसे एक अच्छा उपाय ये है कि पोटास की मात्रा का निर्धारण मृदा परीक्षण के आधार पर करके फसल योजना बनाते समय आप करें तो बेहतर रहता है। यानी कि आप जब कोई भी फसल की योजना तैयार करें कि कौन सी फसल बोना चाह रहे हैं, उनसे पहले मिट्टी का टेस्ट करके उस मिट्टी के टेस्ट के साथ ही जब फसल पद्धति, कृषि पद्धति की क्रियाकलाप अपना रहे उसी के साथ पोटास पोषक तत्वों को फसल को दे देना चाहिए। ओके, थैंक यू।